हमारे महान दयालु पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवनों को बढ़ाया है। आपने हम पर दया किया है और आपने एक और दिन दिलाया कि हम आपके करीब रह सके, हम अपने मनों को फिरा सके और आपके नाम को महिमा और बढ़ाई कर सके। हम जानते हैं परमेश्वर कि हम इस लायक तो बिल्कुल नहीं। हमने यदि कल को दिन को देखा तो हमने आपके दिल को चोट पहुंचाई, आपके घाव को और गहरा किया अपने पापों के कारण। आपने फिर भी हमें एक और दिन दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे साथ रहिए, आप हम में चलिए, आप हम में सोचिए, आप हम में हर एक कार्य कीजिए, ताकि हम एक जय जीवन को आज जी सके, जिसमें आपकी ताकत से हम जीत को हासिल कर सके। हमें एक मन और एक हृदय दीजिए जो हलीमियत के साथ आपके करीब रहता हो। हमें घमंड से दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाइए, हमें पढ़ाइए, हर एक उन भविष्यवाणी की बातों को आप सरल करके आप हमारे सामने पेश कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, लेखक खुद हमें आज की बातों को, क्योंकि कोई मनुष्य इस पूरे पृथ्वी में नहीं जो कि आपके इन पवित्र बातों को आपके लोगों तक पहुंचा सके, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कि आपकी पवित्र बातों को समझ सके। हमें आपकी मदद और सहायता चाहिए, और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। और ये मीटिंग का होना इस बात का सबूत है कि आपका आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है और हमें छुटकारा सच्चाई के द्वारा दिला रहा है। मैं विशेषकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके सच्चाई के लिए इतना भूख प्यास है कि उन्होंने अपने नींदों को त्याग दिया है, ताकि वो आपके करीब आ सके इस सवेरे के समय में, और आपके गहरे वचनों का अध्ययन कर सके। आपका आशीष उन पर, उनके परिवारों पर और उनके खानदान पर हमेशा हमेशा बना रहे, और उनके जरिए से आप कईयों को आपके सच्चाई में ले आए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए, आप हमारे इंटरनेटों को मजबूती से बनाए रखें। जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें आप मदद सहायता करें, ताकि उस रिकॉर्डिंग में भी कोई अड़चन ना हो, ताकि हमारे भाई बहन जो है ऑनलाइन के माध्यम से इन पढ़ाइयों को दोबारा भी कर सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपके आशीषों से, दया से हम चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं आपके स्वर्गदूतों के सेवकाई के लिए। आज के समय को, आज के पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हुए आपके बड़े नाम को महिमा देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम इस नए सवेरे में, नए दिन की शुरुआत में हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम जीवितों के संसार में, और यदि हम देखें तो हम उस लायक तो बिल्कुल ही नहीं है कि हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा जाए। पर ये परमेश्वर का प्रेम है कि हम जीवित हैं, और ये परमेश्वर की बड़ी दया है कि हम दिन की शुरुआत एक साथ बाइबल अध्ययन करके कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि हर एक दिन जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी में ना समाप्त हो, हर एक दिन जो है बाइबल के अध्ययन से शुरू हुए, और जब हम इस अध्ययन में जुड़ते हैं तो हम पूरे दिल के साथ जुड़े, एक एक इंटरेस्ट, एक एक उतावली के साथ जुड़े, और जो है ये भूख प्यास परमेश्वर के वचन के लिए हमारे मनों में हमेशा बरकरार रहे और बढ़ता ही चला जाए।
ताकि हम एक साथ सीखते हुए, एक साथ परमेश्वर में बढ़ते हुए, एक साथ जिस जगहों पर भी हम हैं, हम परमेश्वर के काम को हम आगे बढ़ाते चले जाए। तो हम परमेश्वर का महिमा करना चाहते हैं इन अहम समयों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं ये समय जो थे हमारे जीवन में पहले नहीं थे, पर अब है। तो हमें वाकई में परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का किया है, जो कि हम इतने अच्छे तरीके से उस चीज को अनुभव कर रहे हैं और हम कितने आशीषित हो रहे हैं। और मैं आप सबके भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के करीब होकर अपने जीवनों को जी रहे हैं। परमेश्वर आपको सच्चाइयों को पेश कर रहे हैं। आपका भूख प्यास के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस भूख और प्यास को आप में कायम रखे, उसे दृढ़ रखे, और आप लगातार व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर में बढ़ते जाइए, और इसके साथ साथ आपका परिवार भी परमेश्वर में उन्नति करता चला जाए। तो आइए कुछ पल के लिए हम कुछ बातों को दोहराएंगे, और हम धीरे धीरे करके जो है गहराई में जाते जा रहे हैं। और कुछ पल के लिए जो है हम दानियल उसका 9 का जो है आखिरी भाग है, 24, 25, 26 और 27, हम कुछ पलों के लिए जो वहां पर हम बहुत ज्यादा बिताने वाले हैं। कारण यह है कि वहां पर बहुत ऐसी गहरी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी कारण लग रहा होगा कि हम बहुत धीमी गति में जा रहे हैं, पर कारण यही है धीमी गति में जाने का कि हमें जो है कोई बातों को समझने में संकोच ना हो, कोई सवाल ना मन में पैदा हो जाए इन पढ़ाइयों के बाद। और मैं इसीलिए आपसे विनती करूंगा कि आप कृपया करके अपना पूरा दिल और मन से इन पढ़ाइयों में बने रहिए। आप किसी चीज को भी अपने बीच में मत आने दीजिएगा। इस पढ़ाई जो कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसके बीच में आने मत दीजिएगा। और यदि कुछ कारणवश आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान हमें यूं ही ना छोड़ देगा, कुछ न कुछ बातों को लाने की कोशिश करेगा। और यदि ऐसा होता है तो आप कृपया करके जो रिकॉर्डेड सेशन होगा, जो कि यूट्यूब में डाल दिया जाता है, आप उसे जाकर पढ़िएगा। और यदि फिर भी आपका सवाल होता है तो सवाल पूछने में आप हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके मनों में कोई सवाल रहे। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बातें जो है आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो, और आप ताकि और आगे भी दूसरों को बता सके और सिखा सके। कल जो है हम दानियल 9 उसका 25 को परख रहे थे, और हम देख रहे थे उन दो शब्दों को, बसाने और बनाने। और इस चीज को परखने के लिए हम अलग अलग अध्यायों को देख रहे थे, हम एजरा की किताब को देख रहे थे, इतिहास की किताब को देख रहे थे, और ऐसे अलग अलग जगह जाकर हम जो है इस सच्चाई को हम परख रहे थे। और हमने देखा जब बनाने की जिक्र की जाती है तो वाकई में उस शहर को, यरूशलेम को दोबारा बनाने की बात, उसका इमारतें होंगी, दीवारें होंगी, दरवाजे होंगे, खिड़की होंगे, उनका वो जिक्र करता है जब बनाने की बात होती है। फिर जब दूसरा शब्द बसाने, जब शब्द बसाने का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वाकई में जो है जिस चीज की यहाँ जिक्र की जा रही है वो है दोबारा से यरूशलेम को एक राज्य के तौर से स्थापित करना। और यदि आप एक जगह को एक राज्य के तौर से स्थापित करना चाहते हैं तो आपको वहां के लिए नियम कानून की जरूरत होगी। और हम जानते हैं, बाइबल जब हम पढ़ते हैं इस चीज को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, जो यरूशलेम जो था, वो धर्म तांत्र के द्वारा जो है उसको चलाया जाता था। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसपे जो है लोकतंत्र कहा जाता है। इस लोकतंत्र में जो है जो लोग हैं, जो देशवासी है, उनके द्वारा जो है उनके जो गवर्नमेंट जो है, उनके जो अधिकारी है, उन्हें चुना जाता है। जैसे आप भारत को देखेंगे, ये लोकतंत्र है जिसमें जो है हम सभी जो है
वोट डालते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं या बाकी अधिकारी को हम चुनते हैं, इसे लोकतंत्र कहा जाता है। और धर्मतंत्र में जो है, वाकई में याजक हो गए और बाकी महायाजक हो गए, परमेश्वर के दास हो गए, नबी हो गए, इनके द्वारा जो है परमेश्वर जो है राज्य को चलाता है। जो इसराइलियों का जो कहेंगे गवर्नमेंट है, उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं, जिनमें जो है वाकई में इस राज्य को चलाने वाला परमेश्वर होता है, जो कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा और अपने याजकों के द्वारा जो है अपने राज्य को चलाता है। तो जब हम बसाने की जिक्र करते हैं तो यरूशलेम का दोबारा से जो नियम कानून और बाकी न्यायाधीश जो है उनका नियुक्त किया जाना, विचार करने वालों का नियुक्त किया जाना, जो भी एक राज्य को चलाने में जो जरूरत होती है, हर एक चीज का नियुक्त किया जाना, उसका जिक्र करता है जब हम बसाने की हम बात करते हैं। यदि एक जगह को आप बसाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, एक तौर तरीके से, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहाँ नियम कानून और कुछ जरूरी ऐसे चीजें हों जिसकी वजह से जो है वो राज्य जो है अच्छे तरीके से बिना कोई तकलीफ के चले। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियम कानून वहां पर रहे। तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये दो शब्दों को बसाने और बनाने, इस शब्दों में आपको कोई सवाल जवाब नहीं है, और यदि हो तो परमेश्वर की दया से उन बातों में हम जिक्र करें। फिर हम कल देख रहे थे चार हुक्मनामाओं को, और हमने देखा कि सबसे पहला हुक्मनामा जो कि कुस्रू राजा के द्वारा दिया गया था, जो कि 536 ईसा पूर्व में। सबसे पहला हुक्मनामा 536 ईसा पूर्व में, जिसको कुस्रू राजा ने दिया था। और मैं शायद स्क्रीन शेयर करना आप ज्यादा बेहतर होगा, तो मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं, और जिनके साथ जो है कुछ विचारों में हम चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं कि सबसे पहला हुक्मनामा जो है कुस्रू राजा ने दिया था, जो कि 536 ईसा पूर्व में। और आप देखेंगे कि इस हुक्मनामे में, इस हुक्मनामे में केवल परमेश्वर का मंदिर को बनाने का हुक्म दिया गया था, इसके अलावा कोई हुक्म नहीं था। ये हुक्म केवल केवल मंदिर को दोबारा बनाने के ऊपर ये हुक्मनामा, जो कि कुस्रू राजा का था। फिर हम देखते हैं कि किसी कारणवश जो है, विरोधी के कारण जो है, यहूदी के लोगों के जो दुश्मन थे उनके कारण जो है ये काम जो है में रुकावट आती है। और उसके बाद हम जब आते हैं, साल बढ़ता है, तो हम 520 ईसा पूर्व में आते हैं, जब दारा राजा जो है एक और हुक्मनामा जारी करते हैं, और वो वाकई में जो है 536 का हुक्मनामा है उसको वो दोबारा जारी कर रहे हैं। मतलब जो 520 में जो हुक्मनामा को जारी किया गया है, वो वाकई में 536 का हुक्मनामा है, जो कि कुस्रू राजा का हुक्मनामा है। हम देखते हैं कि एक पत्र जो है दारा राजा को लिखी जाती है, कि उस पत्र में ये बात लिखी गई थी कि जो यहूदी लोग हैं वो लोग मंदिर को बना रहे हैं, और आप जो है बाबुल के जो पुस्तकालय है उसमें आप खोज कीजिए कि क्या ऐसी कोई आज्ञा दी गई थी, क्या कोई ऐसे हुक्मनामा थी। फिर हम देखते हैं कि दारा राजा जो है पुस्तकालय में जो है उन बातों को खोजता है, और जब खोजा जाता है तो ये मिलता है कि वाकई में जो है कुस्रू राजा ने परमेश्वर के मंदिर को बनाने का एक हुक्म दिया। उसके बाद जो है दारा राजा हुक्म देता है कि मंदिर को बनवाया जाए और उसमें कोई रुकावट ना लाए, और यदि कोई रुकावट लाएगा तो उसको जो है मृत्यु के साथ जो है उसको मिला जाएगा। तो 536 का जो
हुक्मनामा है उसी को जो है दोबारा से जो है 520 में जो है दारा राजा नया कर रहे हैं। और इसके बाद हम तीसरा हुक्मनामा देखते हैं जो कि 457 ईसा पूर्व में हम देखते हैं। जो तीसरा हुक्मनामा है वो 457 में जो है वो तीसरा हुक्मनामा जो है दारा राजा के द्वारा जारी की जाती है। और हम देखते हैं कि केवल ये एक ही ऐसा हुक्मनामा था जिसमें जो है दानियल 9 का 25 के उन दो बातों को जो है वो पूरा कर रहा है। आप जब देखते हैं दानियल 9 में, हमने देखा था कि दानियल 9 में वो जो है वचन जिसको हम परख रहे थे उसका जो जो कहेंगे कि दो बातें 9 का 25 जो है दो बातों का जिक्र करता है कि यदि वो दो बातें पूरे हो तो ही आप समझ सकते हैं कि ये हुक्मनामा जारी किया गया है। और वो दो बातें क्या थे? बसाने और बनाने। दानियल 9 का 25 इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हुक्मनामा वही है जिसके द्वारा जो है ये 2300 वर्ष का भविष्यवाणी की शुरुआत होगा। वो हुक्मनामा जिसमें बसाने और बनाने दोनों की जिक्र की गई है। और जब हम 457 ईसा पूर्व की हुक्मनामा जो कि राजा अर्तसस्तर के द्वारा जारी किया गया था उसको जब हम परखते हैं तो हम पाते हैं कि वाकई में ये एक ऐसा हुक्मनामा था जिसमें जो है ये बात को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यरूशलेम जो है उसको बसाया जाए और उसे बनाया जाए। ये दोनों चीजों को जो है उस हुक्मनामा में जो है हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। और इसको जो है कल के दिन में हमने अच्छे से परखा और हम देख रहे थे किस प्रकार से कुस्त्रु अर्थशास्त्र राजा लिखते हैं कि आप न्यायाधीश को जो है आप नियुक्त करें, जो विचार करते हैं उनको आप जो है नियुक्त करें। आप जो है जो लोग परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जाते हैं, आपके राज्य के विरुद्ध जाते हैं, उन्हें आप दंड भी दें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जरूरी चीजें हैं राज्य को चलाने के लिए, बसाने के लिए, उनकी जिक्र जो है आप जो है अर्थशास्त्र राजा कर रहा है। फिर हम देख रहे थे एजरा की पुस्तक 4 में, और एजरा की पुस्तक 4 में हम देखते हैं कि एक शिकायत का पत्र जो है अर्थशास्त्र राजा को लिखा जा रहा है। और जो ये बातें हैं जो अर्थशास्त्र राजा है उसका यदि आप उसका जो हुक्मनामा का पत्र को हम देख रहे थे कल के दिन में, वो हमें मिल रहा था एजरा के साथ में। पर हम देखते हैं कि एजरा के 4 में अर्थशस्त्र ने जो है हुक्मनामा दिया था शहर को बनाने का, उसका जो है 4 जिक्र करता है। और शायद आप सवाल पूछे कि ऐसे कैसे कि साथ में जो है हम अर्थशस्त्र राजा का हम उस पत्र को देख रहे हैं जिसमें वो अपना हुक्मनामा को जारी किए हैं, और ऐसे कैसे कि जो एजरा की पुस्तक उसका 4 जो है उसमें जो है शहर बनाने की जो है, यरूशलेम बनाने की जो बात है, किस प्रकार से अलग अलग अध्याय में ये तो बात तो बन ही नहीं रही। अजीजों, यदि आप एजरा की पुस्तक को देखें और खासकर एजरा की 4 को देखें, तो यदि आप एजरा की 4 देखें तो एजरा की 4 जो है अलग अलग समयों में, कुस्त्रु राजा के समय में, दारा राजा के समय में, अर्तशस्तर के राजा के समय में, 4 जो है एजरा का वो केवल उन बातों की जिक्र करता है जो जो है जब यरूशलेम जब बनाया जा रहा था किस प्रकार से उनके ऊपर कष्ट आया, किस प्रकार से जो यहूदी लोगों के विरोधी लोग हैं वो लोग किस प्रकार से उनके ऊपर जो है रुकावट लाने की कोशिश कर रहे थे। और यदि आप देखें तो वहां पर जो है कुस्तरू राजा के दौरान जब बनाया जा रहा था मंदिर को, रुकावट लाई गई उसकी जिक्र की जाती है। जब दारा राजा ने हुक्म दिया तो उसके बाद भी फिर वो लोग रुकावट लाते हैं, उस बात की भी जिक्र की गई है। आप देखेंगे कि जब अर्थशस्त्र राजा ने हुक्म दिया उस बात पे भी जो है
आप देखते हैं कि रुकावट लाने की कोशिश की गई। तो वाकई में जो एजरा की चार है वो वाकई में जो है उन रुकावटों की, उन विरोध की बात करता है, जो कि परमेश्वर के लोगों ने, यहूदी लोगों ने जो है उनको गुजरना पड़ा, जब वो उस शहर को या मंदिर को या उस यरूशलेम को वो दोबारा से बना रहे थे। तो हम देखते हैं कि 457 ईसा पूर्व में जो है राजा अर्तशस्तर ने जो है एक हुक्मनामा जारी की, जो कि बनाने और बसाने दोनों का हुक्म हम देखते हैं कि वो देते हैं, जिसके द्वारा जो है ये 2300 वर्ष की भी शुरुआत हमें मिलता है, और उसके साथ साथ 490 वर्ष का जो शुरुआत है वो भी मिलता है। और जैसे हम परख रहे थे कि ये जो 70 सप्ताह जो है ये काट कर अलग किए गए हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, दानियल के लोगों के लिए, दानियल के नगर के लिए। और आप देखेंगे कि ये जो 490 वर्ष जो है वाकई में 2300 वर्ष का ही हिस्सा है। इसका मतलब 2300 वर्ष का भी शुरुआत और 490 वर्ष का भी शुरुआत एक ही जगह है। फिर हम देखते हैं कि एक जो है झूठी, जब उनको शिकायत मिली अर्थशास्त्र राजा को, तो हम देखते हैं कि दोबारा से जो काम में रुकावट आती है, और जिसके कारण से जो नेहमया जो है वो उदास नजर आता है, और इस चीज को राजा अर्थशास्त्र देखता है। और उसके बाद 445 ईसा पूर्व में आप देखते हैं कि उसे एक हुक्म दिया जाता है कि आप शहर और दीवारों को बनाए, उनको जो है दोबारा से आप क्या करें, ठीक करें, पुनर्निर्माण करने का जो है ये आदेश जो है नेहमाया को दिया जाता है। और वाकई में आप देखेंगे ये कोई नया हुक्मनामा नहीं है, पर ये जो है वाकई में 457 ईसा पूर्व का हुक्मनामा है। और यदि आप देखें तो केवल एक ही हुक्मनामा वो जो कि स्पष्ट रूप से उस दानियल 9 के 25 के उन दो बातों पर खड़ा उतरता है, वो है राजा अर्थशस्तर का हुक्मनामा। और इसके प्रति हमें जो है हम देखते हैं कि हमें जो है अब जो है वो शुरुआती वर्ष जो है हमें अब मिल चुका है, जो कि 457 ईसा पूर्व है। और मैं उम्मीद करता हूं ये बातें जो है आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, और आपको कोई जो है संकोच इन बातों को लेकर बिल्कुल ही नहीं है। तो आइए इसके साथ जो है आज और कुछ बातों को हम परखना चाहेंगे। और ये जो हमने अभी बातों को हमने जिक्र किया, ये जो थी हमारे कल की पढ़ाई की बातें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये दोहराना जो है आपके लिए मदद सहायता की। तो आइए हम कुछ और बातों को जो है हम परख कर जो है हम उन्हें देखना चाहेंगे। तो दोबारा हम स्क्रीन शेयर करेंगे, और कुछ बातों को जो है स्क्रीन शेयर के जरिए ही हम जो है समझना चाहेंगे। तो हम दानियल 9 का 25 पढ़ रहे थे, और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने, और यदि आप बाइबल, अपना हिंदी बाइबल देख रहे हो, तो आपको केवल जो शब्द नजर आएगा वो आएगा बसाने, पर आपको जो है बनाने नजर नहीं आएगा। और ये जो है हिंदी बाइबल में एक अनुवाद में एक तकलीफ और एक अंतर देखेंगे, जो कि आपको जो है वाकई में वहां लिखने की जरूरत है। यहाँ पर फिर यरूशलेम को फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्तों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बनाया जाएगा। तो कल हम परख रहे थे बसाने और बनाने। आज और कुछ बातों को हम परखने वाले हैं। आज हम परखेंगे अभिषेक प्रधान, और ये जो है 7 सप्ताह और ये 62 सप्ताह क्या है। हम परखने वाले हैं अभिषेक
प्रधान, ये अभिषिक्त प्रधान कौन है, और ये जो है 7 सप्ताह और ये 62 सप्ताह जो है ये वाकई में क्या है। इसके अलावा हम दानियल 9 का 26 में भी कुछ बातों को परखेंगे। वो है उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक प्रधान काटा गया और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। तो हम जो है बहुत सी चीजें हैं जिनको, कुछ बातों को अभी छोड़ेंगे, पर उन बातों को हम आने वाले पढ़ाइयों में हम लेंगे। कुछ खास बातों को जो है अभी के लिए हम देखने वाले हैं। फिर 27 में से भी हम कुछ बात को हम पढ़ेंगे, जो कि है वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही हफ्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो हम जो है इन बातों को जो है परखने वाले हैं। जो बातों को जो हमने हाईलाइट किया हुआ था, हम जो अलग कलर से आप देख रहे हैं, उनको जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस बात को जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखते हैं सब अभिषिक्त प्रधान, अभिषिक्त प्रधान। और यदि इस शब्द का यदि आप अर्थ देखें, आप मतलब देखें, तो वो है अभिषिक्त एक समर्पित व्यक्ति या मसीहा। अभिषिक्त प्रधान यदि आप इसे मूल भाषा में देखें, तो आप देखेंगे कि एक अभिषिक्त किया हुआ एक समर्पित व्यक्ति या मसीहा। और आप देखते हैं कि समय का जिक्र किया जाता है 7 सप्ताह, 62 सप्ताह, और यदि आप 7 और 62 को जोड़े तो आप देखते हैं 69 होता है। और इनको भी हम परखेंगे कि क्यों इस प्रकार से लिखा हुआ है। सीधा सीधे रूप से जो है 69 क्यों नहीं लिखा गया। शायद आपका भी ये सवाल होगा कि सीधे सीधे रूप से आप 69 लिख देते, क्यों इसको जो है भाग में क्यों ऐसे हमें बताया गया है। इस चीज को भी जो है आज हम कुछ समय में जो है हम परखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाई वाकई में जो है आपके लिए कुछ नया होगा, और परमेश्वर की दया से आपके लिए जो है ये एक बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर में बढ़ोतरी के लिए एक कारण होगा। तो यदि आप देखिए दानियल 9 का 25, और जब जिक्र करता है अभिषिक्त प्रधान, तो वहां पर जो वाकई में जो केंद्र है वो है अभिषेक किया हुआ। वो जो अभिषेक किया हुआ जो मसीहा जो है वो केंद्र है। वो अभिषेक करना केंद्र नहीं है, पर अभिषेक किया हुआ केंद्र है। यीशु मसीह जो है वो दानियल 9 के 25 का जो है केंद्र है। और यदि आप वहां पर शब्द जो है अभिषिक्त प्रधान, जो अभिषिक्त शब्द जो है, यदि उसको जब आप मूल भाषा में देखें, यदि आप अभिषिक्त शब्द को मूल भाषा में देखें, तो मूल भाषा में वो है शब्द मसीहा, जिससे जो है हमें शब्द मिलता है मसीहा। अंग्रेजी में मेसाया, मूल भाषा में है मसीहा, जिसका मतलब है अभिषिक्त किया हुआ या मसीहा, जो कि अलग किया हुआ है, सर, चुना हुआ है। तो ये मतलब है मसीहा का। जो ये आप हिंदी में हाँ, देखेंगे। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, मसाया वर्ड जो यूज किया गया वो इब्रानी में किया गया है, मतलब कि। सर, आप देखेंगे कि जैसे जो बाइबल है, हम इसके जिक्र कर रहे थे जब हम बाइबल का इतिहास को देख रहे थे, कि आप देखते हैं कि जो इब्रानी में जो है, जो मसीहा, जो मिसाया जो है, ये इब्रानी में है। और यदि आप यूनानी भाषा में देखेंगे तो क्रिस्टोस यूज किया जाता है, जहां से हमें शब्द मिलता है क्राइस्ट। पर दोनों का मतलब एक ही है, अभिषिक्त किया हुआ।
हाँ यस सर, दो अलग अलग भाषाएं। जी। बट आप बोल रहे थे कि केजेवी बाइबल जो है जी। मतलब काफी नजदीक है जी। हिब्रू और हिब्रू लैंग्वेज का, तो हम्म। मतलब क्या केजेवी बाइबल में ये चीज मिल सकता है, मसाया यूज किया गया हो? जी। आप बहुत जगहों पर देखेंगे जिनको हम परखेंगे आगे भी, तो उन चीज को देखेंगे। कई कई जगहों में मिसाया जो शब्द है उसको इस्तेमाल किया गया है केजीबी में। पर यदि आप जैसे हिंदी अनुवाद देखेंगे या दूसरा अनुवाद देखेंगे, तो वो चीज जो है आपको वहां नजर नहीं आती है। तो ये आपको जो है अलग अलग अनुवाद में, जिसको जो है हम आगे जाएंगे तो उसको हम परखेंगे। तो अनुवादों में जो है वो मसीहा शब्द ना इस्तेमाल करते हुए वो जो है अभिषेक प्रधान, इस ऐसे शब्दों का वो जो है इस्तेमाल करते हैं। जी। ओके। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और मैं चाहूंगा कि यदि आपका कोई ऐसे सवाल होता है तो आप जो है पढ़ाई में ऐसे बीच में अनम्यूट करके बोलिए, ताकि कुछ बातों को जो है उसी समय स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, जो मसीहाक जो है, शब्द मसीहाक जो है, आप जो है इसे मूल भाषा इब्रानी भाषा में देखते हैं, जिसका मतलब जो है अभिषेक किया हुआ या मसीहा। और यदि इसका जो है मूल भाषा आप देखें, यदि आप मसीहा शब्द कहाँ से आया है यदि आप उसको परखे, तो वो शब्द आता है मसाक। एक शब्द है मसाक, जहां से जो है ये शब्द आता है मसीहा। और ये शब्द मसाक जो है वाकई में इसका मतलब है अभिषेक करना। ये शब्द मसाक जो है वाकई में है अभिषेक करना, अंग्रेजी में टू एनोइंट। और यदि आप इन बातों को परखें, ये जो मसीहा किया, जो ये अभिषेक करना, इन बातों को यदि आप परखें, तो यदि आप पुराना नियम में देखें, तो ये मसीहा के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है। और हमेशा जब भी मसीहा का जिक्र किया जाता है, जो पुराने नियम के नबी हो गए या राजा हो गए, वो लोग जो है यीशु मसीह को संबोधित करते थे। मसीहा जो था, मसीहा जो है कहेंगे एक ऐसे व्यक्ति है जो कि अभिषेक किए गए हैं। और यदि आप देखें और जिसको हम परखेंगे कि जब आप पुराने नियम में जाए, तो ये जो अभिषेक करना जो है, जब आप देखते हैं कि दाऊद राजा को जो है सामुएल नबी के द्वारा जब अभिषेक किया जा रहा था, उसके ऊपर तेल उंडेला जा रहा था। और उसका मकसद ये था कि अब जो है दाऊद जो है, अब वो चुना गया है खास मकसद के लिए। अभिषेक करना इसका प्रमाण था कि अब ये व्यक्ति जो है अब खास मकसद के लिए चुना गया है, खास मकसद के लिए क्या किया गया है, अलग किया गया है। और यदि आप देखें, ये जो अभिषेक करना, ये जो तेल का उंडेल कर अभिषेक करना, जिसको पुराने नियम में आप देखेंगे, वो एक प्रतीकात्मक रूप से है, जो कि एक उस प्रतीकात्मक रूप से जो है एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जा रहा है एक खास काम के लिए। और आइए जो है इस बात को हम जो है एक एक तस्वीर जो है एक स्लाइड के जरिए से थोड़ा सा हम परख कर हम देखना चाहेंगे, ताकि कोई सवाल या संकोच ना रहे। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृति एवं ऐतिहासिक पुष्टि भूमि। आप इस पे देख सकते हैं, इस प्रकार लिखता है कि प्राचीन इज़राइल में तेल से अभिषेक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था, जो पवित्र आत्मा प्रदान करने, स्वर्गीय अनुमोदन और किसी विशिष्ट भूमिका या कार्य के लिए ससीकरण का प्रतीक था। तो यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें या सरल शब्दों में कहें, तो यहाँ पर वही बात को जिक्र की जा रही जिसकी हमने जिक्र की, कि आप जब है प्राचीन इसराइलियों को देखें, तो वो लोग जो है तेल उंडेल कर, तेल डालकर जो है वो अभिषेक किया करते थे। और वो जो है एक पवित्र आत्मा का प्रदान को भी वो दर्शाता था। अब हम जो है एक वचन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है
वचन इस बात को हमारे सामने पेश करती है। हम उस वचन को देखेंगे और जो कि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। आपको याद होगा कि दाऊद राजा का जिक्र करते हुए दाऊद राजा का जिक्र करते हुए वचन इस प्रकार से बताता है। आइए इसके लिए जाएंगे, पहला सामुएल उसका 16 का 13। पहला सामुएल उसका 16 का 13। यहां पर इस प्रकार कहता है, और कहता है कि तब सामुएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। आप देखते हैं जो सामुएल नबी है, वो जो है तेल का जो सींग है उसे लेता है और उनके भाइयों के मौजूदगी में जो है दाऊद को जो है वो अभिषेक करता है। और उस दिन से लेकर अभी अभी अभियास को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। हम देखते हैं कि पहला सामुएल 16 का 13 इस बात को स्पष्ट करता है कि जब दाऊद का अभिषेक किया गया, जब उसके से सिर पर तेल डालकर अभिषेक किया गया, आप देखते हैं कि जो दाऊद है उसके ऊपर जो है पवित्र आत्मा आया। तो ये बात आप देख सकते हैं कि कितने स्पष्ट रूप से जो है वचन हमारे सामने पेश करती है। तो ये जो अभिषेक करना जो है, वो जो है पवित्र आत्मा के आने के साथ भी आप देखते हैं वो कितने जो है करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। हमने अभी पढ़ा कि जब दाऊद को अभिषेक किया गया, जब दाऊद को शामिल ने अभिषेक किया, तो आप देखते हैं उसे ने जो है उसको जो है पवित्र आत्मा भी प्राप्त हो, पवित्र आत्मा जी भी जो है उसे मिला। और यदि आप देखें, और मैं उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट होगी कि अभिषेक के साथ साथ जो है अभिषेक जो है वो जो है आप उस अभिषेक के द्वारा जो है पवित्र आत्मा की भी प्राप्ति है। और इस बात को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे थे वो संस्कृति एवं ऐतिहासिक जो पुष्टि भूमि है उसमें हम देख रहे थे कि एक प्रतीकात्मक रूप से, एक चिन्हित रूप से जो है पवित्र आत्मा का जो है प्राप्त करना, उस चीज को भी वो दर्शाता है। तो आइए हम देखना चाहेंगे कि कब जो है यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, कब जो है यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। क्योंकि हमने देखा कि ये जो अभिषेक करना वो के पवित्र आत्मा का प्राप्त करने के साथ बहुत करीब रूप से जुड़ा हुआ है। ये अभिषेक करना पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से बहुत करीब रूप से जुड़ा हुआ है। यदि आप यूहन्ना उसका 1 का 19 को देखें, यदि आप यूहन्ना 1 का 19 को देखें, तो आप वहां देखते हैं कि कुछ फरीसी लोग जो है यूहन्ना बपतिस के यहाँ आए हैं और यूहन्ना बपतिस से सवाल कहते हैं कि क्या आप वो ही है। उनका सवाल का मतलब ये है कि क्या आप क्या आप वो मसीहा है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि नहीं, मैं मसीहा नहीं हूं। और यदि आप देखें यहाँ पर यहुना 1 का 19 या 20 में, जहां पर जो ये यहुना कहते हैं कि मैं मसीहा नहीं हूँ, और यदि आप उस शब्द को यूनान, जैसे हम नया नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया है, यदि आप उस शब्द मसीहा को अगर आप वहां पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वो शब्द जो है वाकई में जो है मिसाया है, मिसाक है, जो कि हम इब्रानी में देखते हैं, जिसका मतलब दोबारा से क्या है, अभिषेक किया गया हुआ, अभिषेक किया हुआ, उसका दोबारा से वही मतलब है। फिर हम देखते हैं, यदि आप कुछ पदों को आप अगर जब नीचे आए, हम देखते हैं यहुना उसका 1 का 29, यहुना उसका 1 का 29, और हम इसको थोड़ी सी जो है हम परखना चाहेंगे। यूहन्ना 1 का 29 इस प्रकार से कहता है कि
क्षमा चाहूंगा, ये यहुना 1 का 29। हाँ जी, यहुना 1 का 29। हम्म। यहाँ इस प्रकार लिखता है, यहुना 1 का 29। यहाँ कहता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को देखकर कहा अपने ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो आप देखते हैं कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो ये ये जो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। फिर आप देखते हैं जब आप यूहन्ना 1 का 32 और 33 को पढ़े, यूहन्ना 1 का 32 और 33 को, यहाँ इस प्रकार लगता है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो अब आप देखते हैं कि यूहन्ना जो है अपनी गवाही दे रहे हैं कि मुझे जो है मसीहा को मैं नहीं परख पाता, यीशु मसीह को मैं जो है नहीं जान पाता, उसकी पहचान नहीं कर पाता, यदि जो है परमेश्वर ने जो है ये जो चिन्ह दिया वो यदि मैं नहीं देखता तो मुझे मालूम नहीं होता। तो हम देखते हैं यदि और आप आगे जाए तो आप और बातों को परखे तो आप देखते हैं कि स्पष्ट रूप से ये बात आप देखते हैं कि यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय जो है यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जो है प्राप्त होता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए जाते हैं। यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए जाते हैं। आइए हम इसके लिए पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 1 का 14। मरकुस 1 का 14 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आप देखते हैं कि यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद आप देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अब जो है अपनी सेवकाई शुरू कर रहे हैं। आइए अब कुछ वचनों को जो है हम ऊपर पढ़ेंगे जो कि है 9 से लेके 11। फिर इस प्रकार लिखता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अलग अलग चीजें जो है आप देखते हैं कि यहाँ पर हो रही है। आप देखते हैं उस अनुभव को हमारे सामने प्रकट किया जा रहा है। 15 इस प्रकार लिखता है कि और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्षमा चाहूंगे, यीशु मसीह के बपतिस्मा में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो है अभिषेक किया गया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वचन स्पष्ट रूप से इसको पेश करता है कि यीशु मसीह जो है वो उन पर जो है पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए। और हम देखते हैं कि उस बपतिस्मा के बाद जो है यीशु मसीह का जो है सेवकाई की
शुरुआत हुई। हम देखते हैं कि जैसे बपतिस्मा हुआ, वो आत्मा के द्वारा जो है वो चलाए गए, और वो जंगल में गए जहां वो 40 दिनों के लिए वो क्या हुए, परखे गए। आइए हम इस चीज को जो है और परखना चाहेंगे, इसको हम और थोड़ा देखना चाहेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ चलिएगा लूका की पुस्तक, उसका 4, उसका 1 से 13। लूका उसकी उसका 4, 1 से 13, इसमें से जो है एक कुछ वचनों को हम पढ़ना पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर एक इस प्रकार से लिखता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब लूका जो है एक और सुसमाचार लिखने वाला है, जो कि इस बात को हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखता है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, देखिए, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब जो है आपके पास कोई, आई थिंक, कोई सवाल नहीं है, आपके पास कोई संकोच नहीं होगा इस बात को लेकर कि क्या यीशु मसीह का अभिषेक जो है उनके बपतिस्मा में हुआ था या नहीं, क्या उनको पवित्र आत्मा की प्राप्ति हुई थी या नहीं। क्योंकि हम जो है लूका 4 का 1 में इस बात को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यीशु मसीह का जो है बपतिस्मा के द्वारा जो है, उस बपतिस्मा के समय जो है हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हम देखते हैं कि वो जो है उस यरदन नदी से लौटे। तो उम्मीद करता हूं ये बात जो है आपके सामने स्पष्ट है कि बपतिस्मा के समय जो है यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए। अब कोई सवाल पूछता है कि हम जो है शायद दानियल की पढ़ाई कर रहे थे, हम ज्यादा जो है अब यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। कारण ये है कि हम एक बात को परखना चाह रहे हैं, क्योंकि दानियल 9 का 25 बताता है कि हुक्म निकलने, यरूशलेम को बसाने और बनाने से लेकर जो जो अभिषेक प्रधान तक जो है 69 हफ्ता बीतने हैं। तो हम परखना चाहते थे कि ये अभिषेक जो है, ये अभिषेक प्रधान, जो ये अभिषेक जो है वाकई में कब हुआ। और वचनों ने ये बात को स्पष्ट कर दिया कि यीशु मसीह का अभिषेक जो है, यीशु मसीह का बपतिस्मा के दौरान जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। तो आइए, यदि अब हम जानते हैं कि अब हमारे पास जो है हुक्मनामा का शुरुआत है, और इसके साथ साथ हमें ये बात मालूम हो गया कि 69 हफ्तों के बाद जो है, 69 हफ्तों के बाद जो है हम कहाँ पहुंच जाते हैं, अभिषेक प्रधान तक पहुंच जाते हैं। मतलब 69 हफ्ते अगर हम आगे आए, जब से हुक्मनामा जारी हुआ, तो हम वहां पहुंचेंगे जब यीशु मसीह का क्या हुआ है, जन्म, बपतिस्मा हुआ है। तो अब जो है इस चीज को हम थोड़ा तस्वीर के साथ परख कर देखना चाहेंगे, ताकि ये बातें जो है हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। और इससे पहले कि हम उसे वहां तक पहुंचे, कुछ बातों को जो है और हम यहाँ पर जो है देखना चाहेंगे। तो आपके सामने मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा, और इस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 69 सप्ताह, जो 69 सप्ताह की जिक्र की गई है। और आप देखेंगे कि 69 जो सप्ताह है, ये भविष्यवाणी के सप्ते हैं, जैसे हम कल इस चीज को परख रहे थे। और हम जैसे परख रहे थे कि एक दिन में 7 दिन होते हैं, और यदि 69 और 7 को आप गुणा करें तो आपको मिलता है 483। 483, जो कि 483 भविष्यवाणी के दिन है। और जैसे हम परख रहे थे कि एक वर्ष के बदले एक दिन, हम यहेजकेल 4 का 6 से परख रहे थे, तो ये जो 483 जो है भविष्यवाणी के दिन, वाकई में 483 शाब्दिक वर्ष है। अब हमारे पास जो है
पिछली पढ़ाइयों को देखते हुए हमारे पास जो है हुक्मनामा का शुरुआत का तारीख मालूम है। अब हमें वचन ने एक और सच्चाई बताई कि 69 हफ्तों बाद, जो कि 483 सालों बाद, 483 वर्ष के बाद जो है हम अभिषेक प्रधान तक पहुंचते हैं। मतलब जब यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। और यीशु मसीह का अभिषेक कब हुआ? जैसे हमने अभी पढ़ा, यीशु मसीह का अभिषेक जो है उनके बपतिस्मा में हुआ। यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा कब अभिषेक किए गए? बपतिस्मा जब यीशु मसीह का हुआ, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। तो हम देखते हैं शुरुआत कब हुआ था? 457 पूर्व में। और हमें जो है और कुछ पढ़ाइयों के द्वारा हमें ये मालूम होता है कि 483 साल बाद जो है हम अभिषेक प्रधान तक पहुंचते हैं। हम उस समय तक पहुंचते हैं जब यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, जब यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उनका अभिषेक हुआ। और यदि हम 457 ईसा पूर्व से यदि हम 483 वर्ष आगे जाए तो हम जो है कहाँ पहुंचते हैं? यीशु मसीह के बपतिस्मा में। यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, हम उस साल में हम पहुंच जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा वाकई में कब हुआ? यीशु मसीह का बपतिस्मा वाकई में कब हुआ? और यदि आप 457 जो है, 457 से यदि आप 483 वर्ष आगे जाए तो आप पहुंचते हैं 27 ईस्वी में। आप कहाँ पहुंचते हैं? 27 ईस्वी में। आप इसे अपने कैलकुलेटर में अपना गणित करके भी इस चीज को देख सकते हैं कि जब आप 457 ईसा पूर्व से 483 वर्ष आगे जाते हैं तो आप 57 ईसा पूर्व ईस्वी में पहुंचते हैं। और एक चीज और गौर करने की जरूरत है कि जब आप साल की गिनती करते हैं तो साल में जो है जीरो जो साल होता है, शून्य साल नहीं होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है कि शून्य साल तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यदि आप गिनती करें तो वहां पर आपको जो है समझने में कठिनाई हो सकती है। और आपको जो है वो अपना, अगर वो जो हमारा गिनती होता है कैलकुलेटर में, यदि आप उसे करें तो आपको थोड़ा जो है वहां पर साल में आने में दिक्कत होगी। तो आप इसे गौर कीजिएगा जब आप इस गणित को करेंगे तो याद रखिएगा कि साल में जो है शून्य साल बिल्कुल ही नहीं होता है। तो हम जब 457 ईसा पूर्व से 483 वर्ष आगे जाते हैं तो हम 27 ईस्वी में आते हैं, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। जब यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो चुने गए, वो अलग किए गए उस खास मकसद के लिए। फिर एक सवाल और भी आता है कि हम जैसे इस सवाल को किए थे कि 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है। 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, इस प्रकार से जो है आप देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब कोई सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों? स्पष्ट रूप से 69 हफ्ता करके क्यों नहीं लिखा गया? और यदि आप देखें, जो ये 7 सप्ताह का जो जिक्र किया गया है, ये वाकई में जो 7 सप्ताह जो है, वाकई में वो यरूशलेम को बनाने और उसे बसाने के दौर का जिक्र करता है। जो 7 सप्ताह जो है, आगे का जो 400, 490 या आगे के जो 70 सप्ताह है, उनका जो आगे का जो 7 सप्ताह है वो यरूशलेम को बनाने और बसाने का जो है उसके दौर की वो जिक्र करता है। यदि आप जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और यदि आप 7 और 7 को गुना करें तो आपको कितना मिलता है? आपको मिलता है 4 और 9 वर्ष, जो कि 49 49 वर्ष आपको मिलते हैं। यदि आप 400
यदि आप देखिए, अगर 7 और 7 को गुना करें तो 49 आपको मिलता है। अगर 7 और 7 को गुना करें आपको 49 प्राप्त होता है। और यदि आप जाए 457 ईसा पूर्व से 49 साल आगे, यदि आप जाए 457 ईसा पूर्व से 49 साल आगे, तो आप पहुंचते हैं 408 ईसा पूर्व में। आप कहाँ पहुंचते हैं? 408 ईसा पूर्व। यदि आप 457 ईसा पूर्व, जो कि जब हुक्मनामा जारी किया गया था अर्थशस्त्र के द्वारा, वहां से यदि आप उन उन 49 साल आगे जाए, तो आप 408 ईसा पूर्व में पहुंचते हैं। ये वो दौर था जब यरूशलेम जो है बसाया गया और बनाया गया। दोबारा से जो है यरूशलेम जो है एक राज्य के तौर से वाकई में स्थापित किया गया। और इसी कारण से जो है 7 सप्ताह फिर 62 सप्ताह करके जो है जिक्र किया जाता है, क्योंकि ये कुछ भविष्यवाणी में और कहेंगे कि बीते काल में जो हुआ, उन बातों को जो है अलग तरीके से स्पष्ट रूप से हमारे सामने पेश करने के लिए जो है इस प्रकार से जो है तोड़कर जो है इन बातों को हमारे सामने पेश किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात स्पष्ट हो गई है, क्यों 7 सप्ताह, फिर क्यों 62 सप्ताह हमारे सामने इस प्रकार से वचन क्यों लिखता है। तो फिर हम यदि आगे जाए, यहाँ इस प्रकार लिखता है, यदि आप आगे जाए, हमने एक बात का और जिक्र किया, जो कि ये था कि 62 सप्ताह के बाद जो है प्रधान जो है, अभिषिक्त प्रधान जो है काटा जाएगा, पर अपने लिए नहीं। 62 सप्ताह के बाद जो है, जो अभिषिक्त प्रधान जो है, मसीहा जो है, वो काटा जाएगा। तो यदि हम परखे कि वो काटा जाएगा, आप यदि आप अगर हिंदी बाइबल में देखें, और इसको हम परखना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मेरे साथ दानियल उसका आप 9, दानियल 9 का आप जो है उसके 26 में आइएगा। और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि आगे आप पढ़ते हैं कि और उस 62 सप्तों के बीतने पर अभिषेक अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। तो अब देख रहे हैं आप, वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि 62 सप्तों के बाद, जो कि 400, जो कि 7 जो सप्ताह है वो बीत गया, उसके बाद 62 जो कि 483 वर्षों के बाद, हुक्मनामा के जारी करने के बाद जो है, ये अभिषिक्त प्रधान, अभिषिक्त पुरुष जो है, जो कि मसीहा है, यीशु मसीह है, वो वचन कहता है कि वो काटा जाएगा। और ये जो काटा जाएगा, यदि इस बात को आप परखें और इस बात को यदि आप देखें, आइजाया नबी की किताब में आप देखते हैं कि वहां जो है इस बात को हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा जाता है कि वो काटे जाने का मतलब है वो मारा जाएगा। वो काटे जाने का मतलब है वो मारा जाएगा। इस बात का जो है आप जो है स्पष्ट रूप से आइजाया की किताब में आप उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए और इस चीज को हम परखेंगे, और जिन बातों के साथ जो है हम अंत करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो समय है वो आज का जो है काफी जा चुका है। तो आइजाया की पुस्तक उसका 53 का जो है, हम एक आयत को परखेंगे जो इस बात को स्पष्ट करेगा कि काटा जाना वाकई में मसीहा का मारे जाने को वो जिक्र करता है। तो आइए जो है इस बात को देखने के लिए आप अपने वचनों को खोल लीजिएगा। अ, आइजाया की पुस्तक, ईसाया नबी की किताब, उसका 53 आप देखिएगा, और वहां पर जो है एक आयत को देखेंगे जो कि इस बात को हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखता है। यहाँ पर 53 का 4 लिखता है कि निश्चय उसे हमारे रोगों के रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा काटा और
दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं सब जो है मारा काटा, जो वाकई में क्या है, यीशु मसीह को मारे जाना और यीशु मसीह का जो है क्रूस पर मृत्यु होना, उस चीज को जिक्र कर रहा है। और यदि आप जो है परखे, आप वाकई में परखे इजाया नबी के 53 को, आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह को, यीशु मसीह का मृत्यु जो है उसकी जिक्र की जा रही है कि किस प्रकार से जो है वो हम पापियों के लिए जो है वो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। वो वो दुख में है, वो पीड़ा में है। उन चीजों का जो है हम देखते हैं कि इजाया का जो है 53 जिक्र करता है। और जब दानियल उसका 9 का 26 कहता है कि वो 62 सप्ताह के बाद, 7 सप्ताह फिर 62 सप्ताह के बाद वो काटा जाएगा, उसका मतलब है कि 62, ये जो 69 हफ्ते जब बीतेंगे उसके बाद क्या होगा, मसीहा क्या होगा, यीशु मसीह को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। इस बात का जो है हम देखते हैं कि दानियल जो है जिक्र करता है। फिर यदि आप आगे जाएं, यदि आप दानियल का 9 का 27 में जाएं, तो दानियल का 9 27 और कुछ सच्चाई हमारे सामने पेश करता है। और वो ये है कि उस आखिरी सप्ताह में वो कईयों के साथ वाचा बांधेगा, वाचा को दृढ़ करेगा। अब देखते हैं, जब आप जो है, हम 70 सप्ताह की पढ़ाई कर रहे हैं और 70 सप्ताह में अब 69 हफ्ता तो क्या हो गए हैं, बीत चुके हैं। अब कितने हफ्ते बचे हुए हैं, केवल एक हफ्ता बचा हुआ है। 70 सप्ताह में से 69 हफ्ता की जो लेख है वो हमें क्या मिल गई है, हमें प्राप्त हो गई है। और हम देखते हैं कि वो 69 हफ्ता जो है यीशु मसीह के अभिषेक तक हमें पहुंचाता है, यीशु मसीह के बपतिस्मा तक पहुंचाता है। उसके बाद कितने हफ्ते बचे हुए हैं, एक हफ्ता, मतलब 7 दिन। और वचन बताता है कि कईयों के साथ जो है अभिषेक प्रधान जो है, मसीहा जो है, वाचा दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और हम देखते हैं कि उस हफ्ते के बीच में जो है, जो अन्न बलि और जो है और बलि जो है उसका वो अंत करेगा। हम आइए इसको हम दानियल उसका 9 का 27 में जो है हम परखेंगे और इन बातों के साथ हम जो है आज का अंत करेंगे। यहाँ लिखता है, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा, करेगा, बंद करेगा। हमारे पास जो है अब 7 सप्ताह है और एक हफ्ता है, और बताता है कि एक हफ्ते के लिए वो वाचा दृढ़ करेगा। पर उस एक हफ्ते के बीचों बीच में क्या होगा, अन्न बलि और जो मेल बलि है उसका क्या करेगा, अंत करेगा, उसको बंद करेगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा ये जो अन्न बलि है और और जो ये मेल बलि है उसका समाप्ति होता है। इस बात को जो है कल और गहराई से और स्पष्टता से हम परखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बातें क्या है, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है और इसको जो है कल और गहराई से हम देखने वाले हैं। तो आइए इस चीज को हम समझते हुए आज के पढ़ाई को जो है अंत की ओर जो है हम लेकर जाएंगे, जिनको जो है कुछ चित्रों के द्वारा देखते हुए, समझते हुए जो है आज के पढ़ाई को हम अंत करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब जो है हमें उस 2300 वर्ष की शुरुआत मिल गई है, और या कहें और सरल शब्दों में तो वो 70 सप्ताह जो कि 490 भविष्यवाणी के दिन है, उसकी शुरुआत हमें मिल चुकी है। और वो शुरुआत कब है, 457 ईसा पूर्व। हम देखते हैं कि 457 ईसा पूर्व में जो है वाकई में ये 70 सप्ताह की शुरुआत हुई। क्यों, हमने इस बात को परखा। फिर हमें एक और जानकारी दानियल पेश करता है, और वो ये है कि 69 हफ्तों के बाद जो है हम अभिषेक प्रधान तक पहुंचते हैं। दानियल में हमने पढ़ा कि 69 हफ्ते बीतने के बाद हम अभिषेक प्रधान तक हम क्या होते हैं, पहुंचते हैं। और हमने परखा कि यीशु मसीह का अभिषेक वाकई में कब हुआ, और हम देख रहे थे कि यीशु मसीह का अभिषेक जो है यीशु मसीह के बपतिस्मा के समा हुआ। और जब हम 483 वर्ष आगे आते हैं, 400
57 ईसा पूर्व से तो हम पहुंचते हैं 27 ईस्वी में। और इतिहास में भी इस बात को देख सकते हैं, और बाइबल इस बात को स्पष्ट करता है कि 27 ईस्वी में जो है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और इसमें कोई संकोच नहीं है। और इसके लिए आप लूका की पुस्तक देख सकते हैं, वहां पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है। फिर यदि आप देखें तो 7 वर्ष जो है, आप देखेंगे अब रह चुके हैं, जैसे हम जिक्र कर रहे थे। अब जो है 69 भविष्यवाणी के सप्ताह जो है, 69 सप्ताह आप बीत चुके हैं। तो कितना 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 सप्ताह और रह गया है? एक भविष्यवाणी का सप्ताह रह गया है, जो कि 7 वर्ष है। हम देखते हैं कि 70 सप्ताह में से 69 हफ्ता तो है आप बीत चुके हैं, और जितना अब हमारे पास है वो है एक हफ्ता, जो कि केवल 7 भविष्यवाणी के दिन, या कहेंगे 7 वर्ष और है। और हमने पढ़ा कि एक हफ्ता के लिए जो है अभिषिक्त प्रधान जो है बहुतों के साथ वाचा, दृढ़ वाचा बांधेगा, पर उस हफ्ते के बीच में वो काटा जाएगा, मतलब वो मारा जाएगा। फिर यदि हम देखें तो जैसे वचन बताता है कि उस हफ्ते के बीच में वो काटा जाएगा, वो मारा जाएगा। तो यदि हम 27 ईस्वी से 3 और आधा साल जाए, क्योंकि 7 का आधा क्या होता है? 3 और आधा साल। 7 का आधा कितना होता है? 3 और आधा साल। यदि आप 27 से आगे जाए, 28, 29, 30, आप देखते हैं 27, 28, 29, 30। और आप देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे 31 ईस्वी में चढ़ाया गया था, क्योंकि अब 3 और आधा है। तो यदि आप 3 और आधा साल आगे आएंगे तो आप 31 ईस्वी में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ाया गया था, जब यीशु मसीह जो है काटे गए थे, जब यीशु मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया गया था। फिर अब देखते हैं कि अब भी हमारे साथ कितने वर्ष बचे हुए हैं। 3 और आधा वर्ष बचे हुए हैं 70 सप्ताहों का समाप्ति होने में। 3 और आधा वर्ष अब भी जो है बचे हुए हैं 70 सप्ताह के बीतने में। और यदि आप आगे जाएं, यदि आप और आगे जाएं तो आप पहुंचते हैं 34 ईस्वी में। आप कहाँ पहुंचते हैं? 34 ईस्वी में, जब जो है वाकई में ये 70 सप्ताह, जो कि पूरे 490 भविष्यवाणी के जो दिन है, जो कि 490 शाब्दिक साल है, वो 34 ईस्वी में जो पूरा होता है, जो कि इसराइली, जो कि यहूदी लोगों के लिए, खासकर उनके लिए हम देखते हैं कि ये समय नियुक्त किया गया था। ये जो है समय जो है यहूदी लोगों को दिया गया था, ताकि वो मन फिराए, ताकि वो परमेश्वर के साथ जो है अपने वाचा को दृढ़ करे। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर तो है यीशु मसीह के द्वारा अपने वाचा को दृढ़ कर रहे थे, अपने जो वाचा को उनके साथ मजबूत बनाए रखना चाहते थे। पर हम देखते हैं कि वे लोग जो है ठुकराते हुए मसीहा को, यीशु मसीह को ठुकराते हुए, उन्होंने जो है अपना जो है जो समय उन्हें मन फिराने का दिया था, हम देखते हैं कि उसमें भी वो मन फिराते नहीं है। और यदि इसके आगे जाएं, आप 34 ईस्वी से आगे जाए तो आप देखते हैं कि अब जो है सुसमाचार जो है अन्य जातियों पर भी जाता है। और इसी कारण से आप देखते हैं मत्ती में यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि आप केवल जो यरूशलेम की खोई हुई भेड़ है उनके पास जाए। आप जो है केवल परमेश्वर के लोगों के पास सुसमाचार प्रचार करें। कारण क्या था? कारण यही था क्योंकि अब जो है वो 70 सप्ताह के उस दौर उस दौर के दौरान में थे। इसी कारण से जो है आप देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को जब भेजते हैं कि केवल आप जो है मेरे लोगों के पास जाए, उन खोई हुई मेमनों के पास जाए, और उन्हें जो है आप जो है इस सुसमाचार को, जो सच्चाई को आप उनके सामने पेश कीजिए। पर हम देखते हैं 34 ईस्वी में, जिसको हम आगे और परखने वाले हैं, कि 34 ईस्वी में जो है स्तेफनुस का पथराव किया जाता है, जिसके बाद जो है उन 70
भविष्यवाणी सप्ताहों का अंत होता है। और आप देखते हैं कि उसके बाद जो है, यदि आप प्रेरितों का काम देखें, उसमें यदि आप पढ़े, तो आप देखते हैं कि अब प्रेरितों का काम में जो है सुसमाचार जो है अन्य जातियों के यहाँ पहुंच रहा है। उसके बाद रोमियो का किताब देखते हैं, कोरिन्थियों का किताब देखते हैं, आप गलातियों का देखते हैं, फिलिपियों का देखते हैं। आप देखते हैं कि जिन जिन किताबों का जिक्र किया जा रहा है, ये पत्र लिखे जा रहे हैं वहां के लोगों का, मतलब सरल शब्दों में अब जो है सुसमाचार जो है अन्य जातियों में भी जा रहा है। और परमेश्वर ने कभी ये योजना नहीं किया था कि ये जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के लोग जो है वो परमेश्वर को ठुकराए। परमेश्वर चाहते थे कि उनके जरिए से जो है अन्य जाति तक सुसमाचार पहुंचे। पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है यीशु मसीह को ठुकरा दिया और अपना जो है वो धर्म तांत्र कहेंगे कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लोगों जैसा जो है एक जो वो चुने हुए लोगों थे, उसका अंत जो है उन्होंने खुद के चुनाव के द्वारा जो है किया, जब उन्होंने यीशु मसीह को जो है ठुकरा दिया। आखिरी बार जो है वो स्तेफनुस के द्वारा जो है इसराइलियों से विनती कर रहे थे, वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो है उसको हम देखते हैं कि उसके आखिरी निमंत्रण को भी उन्होंने ठुकरा दिया। अजीजों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें बचाने के लिए, किस प्रकार से परमेश्वर मेहनत और प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बच जाएं। हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमें जीतना चाहते हैं। वो आखिरी लम्हे तक जो है वो कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जो है हमेशा के लिए ना खो जाए। अजीजों, हमें परमेश्वर यदि दिन ब दिन दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम मन फिराएं। हम देखते हैं कि यहूदी लोगों को 70 सप्ताह दिए ताकि वो मन फिराए, अपने गलतियों को सुधारे। और परमेश्वर ने आज हमें एक और दिन दिया है ताकि हम मन फिराए और अपनी गलतियों को सुधारे और परमेश्वर में हम दोबारा से जो है वापस आ जाए। आइए हम भी आज के दिन मसीहा को ना ठुकराए। आइए प्रार्थना करें कि हम मसीहा को चोट ना पहुंचाए, आज उसे हम सूली पर ना चढ़ाए। उन्होंने यदि हमें एक और दिन दिया है, मकसद एक ही है, कारण यही है कि हम उसके करीब आ सके और आज जो है हम बचाए जा सके। तो आइए हम एक निर्णय ले, एक निश्चय करें कि हम जो है परमेश्वर के करीब रहेंगे और उसे हम नहीं ठुकराएंगे, और आज जो है उसमें हम दृढ़ जो है वाचा बांध सके। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवनों को यीशु मसीह में समर्पित करें, ये देखते हुए कि किस प्रकार से वो हमें बचाने के लिए मेहनत और प्रयास कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जो है मेहनत और प्रयास कर रहे हैं ताकि आप हमें बचा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक और दिन के लायक नहीं, पर आप हमें एक और दिन दे रहे हैं ताकि हम आपको पहचान सके, जान सके और हम बचाए जा सके। हम देखते हैं कि आप किस प्रकार से, हम हजारों बार ठुकराते हैं फिर भी आप हमारे पास आते हैं, इसी वजह से कि आप चाहते नहीं है कि हम खो जाए हमेशा के। हमारे साथ हो कि हम आपके दया और प्रेम को समझे और मन फिराए और हम आपको ग्रहण करें, और हमारे द्वारा जो है सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंच सके। ये ना हो कि हम आपको ठुकरा दें और हम हमेशा के लिए खो जाए। हमारे साथ हो कि हम आपको चुने, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। और हम आपका महिमा करना चाहते हैं कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ रहिए। यदि मेरी पापी लबों के कारण आपके लोगों को कुछ समझने में दिक्कत परेशानी हुई, आप मुझे क्षमा कीजिए, दया कर।
और आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों के सामने सच्चाई को स्पष्ट करते चले जाएं। धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ, खुशी भरे दिल के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।